हमने ये फ़ैसला किया था कि हम अपने लोगों को रमज़ान पैकेजेस की सूरत में रिलीफ़ प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए पीडीएमए को ये डायरेक्शन दी गई थी आज से कोई 1 महीना पहले कि आप कोई इस तरह का पैकेजेस बनवाएं जिसमें हम अपने आम गरीब लोगों को इमदाद मुहैया कर सकें ताकि रमज़ान की जो खुशियाँ हैं उसको उसकी दहलीज़ तक पहुँचाया जाए, उसके घर तक पहुँचाया जाए। और एक मैकेनिज़्म हमने और भी कोशिश की है कि किसी तरीके से जब ये वहाँ उनके घर तक पहुँचे तो ये फ़ोटोग्राफ़ी का जो सिलसिला है उसको भी डिस्करेज करने के लिए कहा गया डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि हम गरीब को जब इमदाद पहुँचाएँ तो बजाय इसके कि बिकॉज़ आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज तो बड़े थोड़े हैं, उन थोड़े रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम जितने लोगों को हम बेनिफिट दे सकें और लो द पॉवर्टी जो लोग रह रहे हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम अज़ला में की हुई है और उनको हम ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी दहलीज़ पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको एक रिलीफ़ मिल सके और हुकूमत का जो रिलीफ़ पैकेज है वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो मैं इसके लिए डीजीपीडीएमए को, उनकी टीम को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस कार्य खैर में, मैं उन सबको शाबाशी देता हूँ। और ये जो डिले है, हालांकि आज से पहले ये पहुंच जाना चाहिए था लोगों तक, उसकी वजह ये सड़कों की बंदिश जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है और आज भी उसमें बड़े हर्डल्स आ रहे हैं डिलीवर करने में। तो मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ साथ उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट होगी हमारी हम्बल सी कैपेसिटी में रहते हुए हम आपकी दहलीज़ पे आपको पहुँचाएंगे। सरकार साहब शफाफ तरीके से ये अमल जो है ये जारी नहीं रख पाते, तो उसके मेकनिज़म को या कुछ भी कोई तरीका देखिए कि वो ज़िलाई सतह पर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको एतमाद में लेकर और उनको साथ मिला के और फिर डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो और ये पूरा एक टीम बन के इसको मॉनिटर करेंगे और ख़ास तौर पे जो हमारे एमपीएज़ हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे कि इसकी शफाफ तकसीम जो है वो मुमकिन हो सके। सर असल में अच्छी बुनियादों पर दिया गया, जो मुतलका एमपीए साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं वो अपने लोगों को देते हैं, आम पब्लिक को ये। देखिए मैं इस आर्गूमेंट से इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि मैं ख़ुद एमपीए भी रहा हूँ और एमपीए इतने नीचे लेवल पे नहीं जाता कि वो एक 40 किलो का राशन है उसमें कोई इन्वॉल्व करे अपने आप को और अपने लिए कोई फेवरेटिज़म करे, बिकॉज अगर वो फेवरेटिज़म करेगा तो उसको पॉलिटिकल लॉस होगा उससे, तो कोई भी अपना पॉलिटिकल लॉस नहीं चाहता है। तो उसी के लिए डिप्टी कमिश्नर एमपीए का रोल वैसे भी एक सुपरविजन का रोल होगा, उसका रोल ये तो नहीं होगा कि वो जाके लोगों में राशन बांटा होगा, वो सुपरवाइज़ कर रहा होगा कि ग्राउंड पे जाके। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये था कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कि लोगों को कैश की सूरत में उनके घरों में जाके मिले। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बैंकिंग एक चरावा है, उसका कौन सा बैंकिंग सिस्टम है, उसके पास कौन सा एटीएम है। तो बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। सबसे खूबसूरत तरीका, इस पर हमने सोच विचार की इनिशियली कि क्यों ना हम इसको अडॉप्ट करें जिस तरह हमने ज़मींदार एक्शन कमेटी के लिए अडॉप्ट किया कि उनके घरों तक, उनके अकाउंट्स तक उनके चेक, ताकि बीच में ये कमीशन का सिस्टम, बीच में ये बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो और जो करप्शन का रास्ता उसको रोका जाए। लेकिन आपको पता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे बहुत ही ग्रॉस रूट पे या बहुत ही दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और इंश्योर करेंगे अपने डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू कि ये हकदार को हक मिले। सर ये कराची रास्तों को सिक्योर बनाने के लिए, देखिए वफाक का इससे लेना देना नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सड़कों को महफूज भी बनाएं और हम अपनी सड़कों की जो आमदोरफ्त है उसको भी रोकें। अब गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इसमें कि राइट टू असेंबल सब के पास है, उस असम्बली को मैनेज करने का अख्तियार हुकूमतों के पास होता है। अब यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो इसका सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है कि डायलॉग करते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और जो फील्ड के लोग हैं, लेकिन उस डायलॉग के नतीजे में लोग, कोई छोटी बात हो, कोई किसी से नाराज़ हो जाए, वो सड़क पे आ जाता है। अच्छा, जब हम यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आपने यूज़ ऑफ फोर्स करना है, उसके फिर अपने प्रिकॉशंस हैं, उसके फिर अपने जो खतोखाल हैं, उसका फिर अपना एक रिवर्स वो आता है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सोच विचार करती है। हमने ये ज़रूर किया है कि हम आज हेड रोल्स करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारियां थी उन्होंने नहीं निभाई,
उनको हम हटाने जा रहे हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो नेगोशिएशन से करें, काइनेटिक जो है वो स्मार्ट काइनेटिक जो है उसके थ्रू करें। लेकिन अब आप मजबूरी देखें ना हुकूमत की, आप ख़ुद इस माशरे के लोग हैं। ख़वातीन को लाया जाता है, शीर ख्वार बच्चों को सड़कों पे लाया जाता है, उनको शील्ड बनाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट जब डिसीजन ले रही होती है तो गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है। जहां हमारा राइट है कि हम उस एम्बुलेंस के साथ खड़े हों कि जो एम्बुलेंस मरीज़ को लेके जा रही है, प्रोटेस्टर्स को मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट। वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं, आप उन जगहों पे जाके डिप्टी कमिश्नर्स के घरों के सामने, ऑफिसेस के सामने, कमिश्नर्स के ऑफिसेस के सामने आप एहतजाज करें। एहतजाज आपका हक है, लेकिन हुकूमत को मजबूर ना करें कि हम वो स्टेप उठाएं कि हम यूज़ ऑफ फोर्स करें। और 144 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही कहती है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स करके उनको वहाँ से उठाएं। तो हमारे पास पूरी स्ट्रेटजी बनाने हम जा रहे हैं। हमने PIPEX कमेटी की मीटिंग बुला ली है, ट्यूसडे को हम मिल रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन मीनवाइल जो डिप्टी कमिश्नर्स नाअहल साबित हो रहे हैं वो आज उनका इंशाल्लाह ताला तबादला हो जाएगा। सर सूरत हाल ये देखिए, प्रोटेस्ट तो जस्टिफाई है, लेकिन सड़कें बंद करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं है। मिसिंग पर्सन एक बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट है, और ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसने किसको मिसिंग किया है वो बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये कौन इस्टेब्लिश करेगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किए हैं या हुकूमत ने किए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब हुकूमत उनसे नेगोशिएशन करने जाती है तो वो क्या कहती है? वो ज़ाहिर है यही कहेगी उनसे कि जी हम बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर है। अब किसने बाजियाब, देयर आर लाइकली चांस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन मीनवाइल जो डिप्टी कमिश्नर्स नाअहल साबित हो रहे हैं वो आज उनका इंशाल्लाह ताला तबादला हो जाएगा। सर सूरत हाल ये देखिए, प्रोटेस्ट तो जस्टिफाई है, लेकिन सड़कें बंद करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं है। मिसिंग पर्सन एक बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट है, और ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसने किसको मिसिंग किया है वो बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये कौन इस्टेब्लिश करेगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किए हैं या हुकूमत ने किए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब हुकूमत उनसे नेगोशिएशन करने जाती है तो वो क्या कहती है? वो ज़ाहिर है यही कहेगी उनसे कि जी हम बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर है। अब किसने बाजियाब, देयर आर लाइकली चांसेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट इसको फिर आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में मेरे स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हट के बात करेंगे। लेकिन देयर आर लाइकली चांसेस कि वो जत्थे जो आके सड़कें बंद करते हैं बंदूक के ज़ोर पे, क्योंकि वो ज़्यादा देर वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरत है कोई लेजिटिमेट लोगों की कि जो आके सड़क बंद करें। लाइकली चांसेस है कि वो किसी उनमें से किसी को मिसिंग कर रहे हैं, और फिर जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है फिर जानबूझ के उनको छोड़ा भी जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मीडिया की सपोर्ट उसमें हमें चाहिए, उसमें हमें सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट से कोई ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन हाईवेज़ को तो बंद ना करें, मरीज़ों को तो ना रोकें, बुज़ुर्गों को तो ना रोकें। कितनी सफरिंग्स हैं, रमज़ान के महीने में कितने बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे हैं सड़कों पे। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होंगे। ज़रूर सब्र का एक पैमाना होता है, वो पैमाना ज़रूर लबरेज़ होता है कहीं ना कहीं आकर। तो हुकूमत के पास हम अपनी रेट इस्टेब्लिश करना जानते हैं, हमें हाईवेज़ खोलना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। माजी में आपने देखा कि गवादर में इस तरह हुआ तो वो हाईवे फिर खुली ना, तो लेकिन सब्र क्योंकि हुकूमत जो होती है वो हमेशा सब्र करती है। अच्छा देखिए, मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले कई अरसे से कि मिसिंग पर्सन एक डाइसी सब्जेक्ट है, और बलूचिस्तान का जो काउंट है वो डाइसी है। और ये जो अब ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज ज़रूर है। उस चैलेंज को हल करने के लिए एक ही सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, वो हम फेडरल गवर्नमेंट से बार बार कह रहे हैं कि आप एक टेट्रा ई है, वो एक एक्ट है जिसमें एक सेंटर्स बनने हैं, जिसमें अगर हुकूमत किसी को इन्फोर्स डिसअपेयर करती है, अगर करती है, तो उसके पास एक सेंटर हो, उस सेंटर में जाके रखें और वहाँ पर एक्सेस हो उस फैमिली को। तो वो एक अमेंडमेंट है जो सेनेट से पास हो गई है, तो नेशनल असम्बली से हो गई है, तो सेनेट से भी अल्लाह करे जल्दी से हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है, मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था
वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप खुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो